अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नॉर्मल पीरियड्स एंड अबनॉर्मल पीरियड्स पे। मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि उनको पीरियड्स के इश्यूज हैं कि हमें ब्लीडिंग सही नहीं होती या हमें पीरियड सिर्फ 2 to 3 डेज होती है, तो क्या ये नॉर्मल है, या फिर ब्लीडिंग उनको बहुत ज़्यादा डेज तक होती है, तो क्या ये नॉर्मल है। आज आपको इस सेशन के बाद खुद डायग्नोज करना आ जाएगा कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं? अगर आपको 21 डेज टू 40 डेज के दरमियान आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। और ब्लीडिंग की बात करें तो अगर आपको 2 डेज से 8 डेज तक ब्लीडिंग हो रही है तो इट्स नॉर्मल। अगर आपको जस्ट 1 डे स्पॉटिंग है तो हम उसको पीरियड्स ही कंसीडर करते हैं, बट आपको लाजमी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। मे बी इट्स ड्यू टू सम अदर रीजंस। और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा डेज तक हो रही है, लाइक 15 to 20 डेज तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो तब भी आपको मस्ट विजिट करना चाहिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं और उनकी क्या रीजंस होती हैं। नॉर्मल पीरियड्स वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 15 to 20 डेज तक रेगुलर ब्लीडिंग है या 8 डेज से ज्यादा आपको ब्लीडिंग है और अगर 2 डेज से कम आपको ब्लीडिंग है तो ये एबनॉर्मल पीरियड्स हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है मिनार्की एज में, जैसे कि बच्चियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं 13 to 15 ईयर्स की एज में, ऐसा होना ये नॉर्मल होता है। और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, जिसमें आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होने की वजह से आपके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होता है। या ओल्ड एज में अबव 45 ईयर्स एज में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड साइकिल इरेगुलर हो सकता है। अगर आपकी यंग एज में आपके पीरियड साइकिल रेगुलर हैं तो मस्ट विजिट करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि इसमें हमने रूल आउट करना होता है कि आपको पीसीओज ना हो या सम अदर रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर हो सकता है। होप सो आज के सेशन के बाद आपको खुद डायग्नोज करना आ जाएगा कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं या अबनॉर्मल हैं। थैंक यू सो मच।